दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर में आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो और वर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम लोग चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न वालों का ये अक्टूबर 2024 का महीना गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। तो अगर आपकी जन्मपत्री में यहाँ 8 का अंक लिखा है, प्रथम भाव में 8 का अंक लिखा है, तो ये कुंडली कहलाएगी वृश्चिक लग्न वालों की। और अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो की जानिए वृश्चिक लग्न वाले लोग कैसे होते हैं अब तक नहीं देखी है, तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो अवश्य देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे इस अक्टूबर के महीने में, जो फेस्टिवल का महीना है, त्योहारों का महीना है, एंजॉय करने का महीना है। तो मेन बात है कि जो पहला परिवर्तन हो रहा है वो गुरुदेव बृहस्पति की हो रहा है। जैसे वो वृषभ राशि में ही चलते रहेंगे पूरे महीने, लेकिन 9 अक्टूबर को यहाँ जो अभी मार्गी पोजीशन में वो वक्री पोजीशन में आ जाएंगे। अब बात करते हैं हम बुध की। बुध 11 तारीख को 11 अक्टूबर को अपनी राशि से निकलकर, मतलब कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में आ जाएंगे और 30 अक्टूबर को तुला से निकलकर वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। सूर्य 17 अक्टूबर को तुला राशि में आ जाएंगे और इधर शुक्र 14 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब बात करते हैं शनि की। शनि पूरे महीने आपके अपने 10th हाउस में, मतलब अपनी ही राशि में गोचर करते रहेंगे, कुंभ राशि में, और वक्री पोजीशन में रहेंगे। बात करते हैं मंगल की, तो मंगल 21 अक्टूबर को यहां से निकलकर कर्क राशि में आ जाएंगे, मतलब मिथुन से निकलकर कर्क में आ जाएंगे। राहु मीन राशि में गोचर करते रहेंगे और केतु कन्या राशि में गोचर करते रहेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे ये पूरा महीना गोचर के हिसाब से हमें किस प्रकार की ऊर्जा मिल रही है। तो स्टार्टिंग हम लोग कहां से करते हैं? लग्नेश से शुरू करते हैं। लग्नेश कौन है? मंगल। बैठे कहां पर हैं? इस समय 8th हाउस में बैठे हैं। देखिए 8th हाउस में जब लग्नेश की पोजीशन जाती है तो जीवन की ऊर्जा, मैंने आपसे कहा 8th हाउस में चली गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी रिसर्च वर्क में जुड़ा हूं, मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है। अगर मैं ऑकल्ट साइंस से जुड़ा हूं, बहुत अच्छा है। ज्योतिष के काम में जुड़ा हुआ हूं, मैं बहुत अच्छा है, इसके लिए मानूंगा कि इस समय मंगल बहुत अच्छे स्थान पर है। क्यों? क्योंकि मैं 8th हाउस से संबंधित कुछ वर्क कर रहा हूं। 8th हाउस किस चीज का है? 8th हाउस है डार्क एनर्जी, कुछ ऐसा जो कि अभी लोगों के सामने नहीं है और आप उसको रिसर्च करके लोगों के सामने अगर लाने में सक्षम है तो ये मंगल बहुत अच्छा यहाँ वर्क करता है। इसके अलावा अगर मैं शॉर्ट में आपसे कहूं तो थोड़ा सा चोट फैट का खतरा भी यहाँ पर रहता है। जैसे मान लीजिए कोई चोट लग गई, कहीं हम जा रहे, तो थोड़ा व्हीकल चलाने में हमें सावधानी इस महीने रखनी होगी। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करता हूं सेकंड हाउस की, तो मालिक कौन है? गुरुदेव बृहस्पति। और बैठे कहां पर है? सेकंड हाउस में बैठे हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर देखिए 9 तारीख से ये वक्री पोजीशन में आ जाएंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री पोजीशन में जाएगा तो उसका चेष्टाफल बढ़ जाएगा, मतलब और स्पीड से आपको अच्छे परिणाम देगा। तो यहां पर गुरुदेव बृहस्पति की जो पोजीशन है वो मैं अच्छी पोजीशन में मानता हूं। अगर आप देखोगे कि कोई भी, अगर हमें पैसे से संबंधित कोई काम है और हमारा पैसा हमारे हाथ में आता है लेकिन वो जुड़ता नहीं, तो ये चीज समस्या इस महीने आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आप जो भी पैसा कमाओगे उसको इन्वेस्ट भी कर पाओगे और सेव भी कर पाओगे। अब बात करते हैं थर्ड हाउस की। मालिक कौन है? शनि। बैठे कहां पर है? 4th हाउस में। तो थर्ड हाउस और 4th हाउस को एक साथ कंसिडर करते हैं। 4th हाउस हमारा किस चीज का है? भौतिक सुख साधनों का हाउस है। थर्ड हाउस किस चीज का है? आस पड़ोस का हाउस है और हमारे ऑनलाइन संबंधित जितने भी वर्क होते हैं उससे संबंधित है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी काम, किसी भी तरीके का कोई काम अगर घर से स्टार्ट कर रहे हो, या कोई आपका बिजनेस घर से चल रहा है, या कोई जैसे वर्क फ्रॉम होम आपका चल रहा है, तो ये सब आपके लिए प्रॉफिटेबल होने हैं। और अगर आप अपनी घर की तो मतलब सुख सुविधाओं की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, जैसे आप कोई मकान खरीदना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत उपयुक्त चल रहा है। घर की डेकोरेशन अगर आप करना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं, तो ये पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई फर्नीचर वगैरह खरीदना चाहते हैं, कुछ भी ऐसी, मतलब भौतिक सुख साधनों में वृद्धि का पूरा महीना देखा जा रहा है। बात करते हैं आपके 5th हाउस की। बैठे हैं राहु। किसकी राशि में बैठे हैं? गुरुदेव बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। यहां पर उन स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं कि जिन्होंने एजुकेशन मान लीजिए इंजीनियरिंग में ली है, लेकिन उनकी जॉब जिस चीज से, जिस ब्रांच से उन्होंने इंजीनियरिंग की है या कोई भी शिक्षा उन्होंने ली है, तो उस ब्रांच से संबंधित, मान लीजिए कोई एमबीए कर रहा है तो वो मार्केटिंग की उसको जॉब मिल रही है, जबकि वो फाइनेंस का है। तो इस तरीके की चीजें आपको यहाँ देखने को इस महीने मिलेंगी।
मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं फिफ्थ और सिक्स दोनों की ऊर्जा का यहाँ आपसे एक मिला जुला असर दे रहा हूं। देखिए, जिन लोगों की अभी जॉब नहीं मिली है, जिन लोगों को अभी जॉब नहीं मिली है, वृश्चिक लग्न वालों की, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको पैकेज थोड़ा कम दिख रहे हैं, तो अपनी ब्रांच से अलग उनको अगर कोई जॉब मिलती है तो उनको ज्वाइन इस समय कर लेना चाहिए, क्योंकि ये वो टाइम है कि अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो जाएगा। इसलिए मैंने आपसे बोला, जो भी फ्रेंड्स से इस समय हमें मतलब सर्विस मिल रही है उसको हमें ज्वाइन कर लेना है। इस समय आप और कुछ सोचो मत, इस समय आपके लिए सबसे बेस्ट यही है कि जो मिला हमने वो ले लिया, फिर आगे बहुत सारे चांसेस आएंगे। अब हम लोग बात करते हैं आपसे सेवेंथ हाउस की। गुरुदेव बृहस्पति शुक्र की राशि में बैठे हैं, और शुक्र इस समय कहाँ बैठे हैं? 12th हाउस में बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जब गुरुदेव बृहस्पति 7th हाउस में आते हैं तो पूरी तरीके से आपको ये समझना है कि वो जो जिसके घर में है तो उनका स्वागत भी उसी ढंग से हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप अपनी स्पाउस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये महीना आपके लिए ऐसा होगा कि जो मतलब एक सुख वाली बात होती है ना, वो आपको प्राप्त होगा। जो वैवाहिक सुख जिसके लिए आप लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, तो ये पूरा महीना आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके संबंध बहुत ही मधुर रहेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं आपके 8th हाउस की, वहां बैठे हैं मंगल। मंगल, इसकी दृष्टि 7th दृष्टि कहां जा रही है? हमारे 2nd हाउस पर जा रही है। तो कहीं ना कहीं परिश्रम से हमें धन प्राप्त होगा, ऑकल्ट साइंस से हमें धन प्राप्त होगा, कोई ऐसी जमीन या किसी ऐसे मकान को बेचकर हमें फायदा होगा जो हमारी पैतृक संपत्ति है। इस तरीके की चीजें आपको यहाँ मंगल देने के लिए आए हैं। बात करते हैं आपके 9th हाउस की। मालिक कौन है? चंद्रमा। हर 2.25 दिन बाद वो अपना स्थान परिवर्तित करते हैं, तो ये जहां जहां जाते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये सारी बात बताता हूं। अब हम लोग बात करते हैं आपके 5th हाउस की। मालिक कौन है? सूर्य। बैठे कहां पर है? 11th हाउस में। मेरा आपसे सिर्फ कहना यह है, मैंने आपको शुरू में वीडियो के बताया कि ये महीना पैसे को कमाने वाला महीना है, सुखों को भोगने का महीना है। मतलब जो पैसा आप कमाओगे, जो भी प्लान आप बनाओगे, ये आपके सक्सेसफुल होंगे। 10वें हाउस का संबंध जब लाभ भवन से बनता है तो जो हमारी मित्र मंडली है वो हमें बहुत सारा मतलब पैसा कमा के देती है। अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग जुड़े हुए हैं तो उसमें क्या होता है कि हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और हमारे बहुत सारे दोस्त हम वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। इस तरीके की बात मैं आपसे यहाँ कहना चाहता हूँ। जो हमारी मित्र मंडली है, जो हमारे बड़े बहन भाई हैं, वो हमारी सपोर्ट में खड़े हुए हैं। तो ये एक अच्छा मौका है आपको पैसा कमाने का। पूरा महीना अगर आप देखोगे आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। आप देखोगे जिस जॉब में आप हो, आपको नए नए आइडियाज आएंगे, चलिए आज ये वाला शेयर खरीदते हैं तो आपको उससे फायदा होगा। कारण क्या है कि 11th हाउस के जो ग्रह सूर्य और बुध हैं, और इनकी दृष्टि कहाँ जाती है? 5th हाउस में जाती है। तो अचानक लाभ आपको मिलने के पूरे चांसेस इस महीने बने हुए। हम लोग बात करते हैं 11th हाउस की। मालिक कौन है? बुध। बैठे कहां पर हैं? अपने ही घर में बैठे हैं 11 तारीख तक। और इसके अतिरिक्त मालिक कहां है? ये ऑकल्ट साइंस के भी मालिक हैं। तो एक चीज आपको समझनी है, जो भी ग्रह 11th हाउस में है आपके यहाँ है, वो अपनी स्वयं राशि है। किसके साथ बैठे हैं? ये बैठे हैं सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। एक कॉम्बिनेशन तो आपका ये भी है और एक कॉम्बिनेशन केतु वाला भी है। केतु यहाँ बैठकर व्यक्ति को अचानक लाभ कराता है। अचानक लाभ, जैसे कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, अचानक आपने उनको फोन किया, बोले ठीक है सर मैं आपका पेमेंट भेज रहा हूं, तो वो पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। कुछ ना कुछ आपको यहाँ ये अचानक लाभ कराने वाला ग्रह है। तो और यहाँ पर सपोर्ट कौन कौन कर रहे हैं? सूर्य और बुध। एक तरीके से मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं, कुल मिलाकर पैसे की स्थिति इस समय वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छी बनी हुई है। बात करते हैं आपके 12th हाउस की। मालिक कौन है? शुक्र। बैठे कहां हैं? अपने ही घर में बैठे हैं 14 तारीख तक। आप ये देखिए, जो हमारा 12वां हाउस होता है, यहां पर शुक्र वैसे भी अगर हम काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखते हैं तो ये उच्च की स्थान पर होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी लिए हुए हैं। और 12th हाउस हमारे बेड का हाउस है, मतलब सांसारिक सुखों को भोगने का हाउस भी है, व्यय का हाउस भी है। तो ये चीज आपको समझनी है कि जो भी पैसा हम लोग कमा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं हमें एंजॉय कराने का भी पूरा बंदोबस्त इस समय नियति ने हमारे लिए किया हुआ है। तो खुलकर आप अपने दोस्तों के साथ, अपने स्पाउस के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। ये एक अच्छा महीना है। जिन लोगों की अभी मैरिज नहीं हुई है,
10 अक्टूबर के बाद उनको कुछ ना कुछ एक ऐसा चांस मिलेगा कि सामने से एक अच्छा प्रपोजल आएगा और आप उसको एक्सेप्ट करोगे। जिन लोगों की अभी जॉब नहीं लगी है, देखिए थोड़ा मेहनत तो मैंने आपसे बोला कि उनको करनी है, क्योंकि उनको इस समय जो जॉब है ना उनकी लाइन की नहीं मिल रही। तो आपको ज्यादा भ्रमित होने की इस समय आवश्यकता नहीं है। जो भी चीज फ्रंट से हमें मिल रही है इस समय उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और फिर हम उसमें थोड़ी देर अपना जैसे जो भी हम अपना सर्विस करते हैं दीजिए उसमें कुछ समय, और उसके बाद फिर आपके पास कोई नया ऑफर आएगा, आप अपने अपने वाली लाइन में चले जाओगे। लेकिन इस समय जो स्थिति बनी है आपको आपसे लाइन से अलग हटकर कोई काम करना पड़ेगा। तो ये स्थिति आपकी सारी टोटल बनी है इस महीने में। ओवरऑल ये है वृश्चिक लग्न का बात। और अगर आप लोगों ने इतना समय दिया तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।